Assalamualaikum to all my viewers and guys this is our new video। आईएसएसबी के इंटरव्यू में हम कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आईएसएसबी के इंटरव्यू में जनरल नॉलेज के रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें किस तरह से हम कर सकते हैं और उसकी तैयारी हम कैसे स्टार्ट करें। बहुत से लोगों की आईएसएसबी की डेट्स आ चुकी होती हैं, बहुत से लोगों की इनिशियल इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी होती हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी है और किस तरह के क्वेश्चन आईएसएसबी में पूछे जाते हैं। आज हम अपनी वीडियो में इसी टॉपिक्स का जिक्र करेंगे। जो हमारे इस चैनल पे न्यू है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गाइस आपके सामने कुछ कंट्रीज हैं और उसके कुछ कैपिटल्स हैं। गाइस आईएसएसबी में और इनिशियल इंटरव्यू में और पीएमए के जो इनिशियल टेस्ट होते हैं और उसके अलावा एयरफोर्स आईएसएसबी में, एयरफोर्स नेवी, हर किसी का आईएसएसबी में गाइस कैपिटल्स एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ का पता होना चाहिए। अब आपके सामने सारे आपके नेबरिंग कंट्रीज नज़र आ रहे हैं, उन सारे ममालिक की लिस्ट नज़र आ रही है, उनके कैपिटल सामने लिखे हुए हैं जिन ममालिक के साथ हमारे रिलेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेबरिंग में इंडिया है, हमारे बांग्लादेश, चाइना, जो भी है, तुर्की, सारे कंट्रीज़ हैं। इन सब का आपको कैपिटल्स का कम से कम पता होना चाहिए और अपने कैपिटल का मस्त पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1961 में बना। इस तरह की चीज़ों का पता, कनाडा का पता होना चाहिए, अमेरिका का पता होना चाहिए, सऊदी अरेबिया का पता होना चाहिए, चाइना का पता होना चाहिए, तुर्की का पता होना चाहिए और इस तरह के जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक के साथ आपके लिंक्स हैं, आपको उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरीके से आपने अपनी आईएसएसबी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जब आपने कैपिटल्स हर तरह की ग्रिप कर लेनी है, आपको पता होना चाहिए कौन से, क्योंकि आर्मी के टेस्ट में जनरल नॉलेज बहुत अहमियत का हामिल होता है। गाइस बज़ाहिर तो यहाँ पर बहुत थोड़े से लिखे हुए हैं कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है आपकी कंट्री का। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात फ़िरदौस शफ़ीक अब ख़त्म हो चुकी हैं। वज़ीर ख़जाना मशीर ख़जाना हफीज़ शेख, वज़ीर रेलवे से अब शेख रशीद कन्वर्ट हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला में वज़ीर तलीम शफ़कत महमूद, वज़ीर दिफा। इस तरह की आपको अपने इर्द गिर्द, या फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर में रहने वाले, आपको पता लगे लाहौर में कौन जीता हुआ है, एमएनए एमपी की सीट किसके पास है। अगर आप कराची के हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप फैसलाबाद के तो आपको पता होना चाहिए, सियालकोट के हैं तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह की हर तरह की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आईएसएसबी में, ताकि आपको अपने सिटी के बारे में तो अच्छी खासी जनरल नॉलेज है ये उन्हें अंदाज़ा हो जाए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। गाइस पाकिस्तान के बारे में, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आईएसएसबी में वो आपको अक्सर एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आपने बेटा तैयारी कहाँ से करके आए। अगर आपने बेस्ट अपना इंटरव्यू में परफॉर्म करना है तो आपकी जनरल नॉलेज पे अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम डोगर वालों की बुक पढ़ के आए, सर हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट पढ़ के आए, सर इतनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के आए, लेकिन साथ ही जब वो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। यहाँ से ज़ाहिर होता है आप झूठ बोल रहे हैं और आपकी जीरो प्रिपरेशन है। हम जब भी अपना इंटरव्यू देने गए, मैं आईएसएसबी का इंटरव्यू जब देने गया तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, बेटा कुछ तैयारी करके आए हैं आप, ये इस तरह ही मुंह उठा के आ गए हैं, आपने तैयारी करके जानी है। वो आपके सामने रिवर्स हैं, पाकिस्तान के रिवर्स हैं। अब आपको इनका किसी का नहीं पता, कुछ को पता होगा जो लाहौर में रावी रिवर का पता होगा, आपको सुतलज, आपको ये नहीं पता कि इंडस रिवर कहाँ पर है, आपको ये नहीं पता झेलम रिवर कहाँ पर है, कहाँ से निकलते, चिनाब रिवर पानी कहाँ से आता है, हिमालय माउंटेन से, और सारे दरिया जहाँ पे मिलते हैं उसे को क्या कहते हैं, और उसके अलावा कितनी लेंथ है इंडस रिवर की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। इस तरह की छोटी छोटी आपको माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको इन सारे चीज़ों पता करिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा दरिया कितना है और उसकी लेंथ कितनी है। इस तरह की चीज़ों पर आप ग्रिप करेंगे तो आपको इन टेस्टिस में, इनिशियल टू आईएसएसबी, खासकर आईएसएसबी के इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। और इनिशियल इंटरव्यू में भी यही बच्चे ज़्यादातर क्लियर किए होते हैं जो इन्हें जो अच्छा खासा जनरल नॉलेज होता है। तो इस तरह के रिवर्स, झेलम रिवर, इंडस रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, सुतलज रिवर, इस सारे आपने अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं। याद नहीं, रट्टा नहीं, लेकिन जो भी है इन चीज़ों को हल्का हल्का पढ़ के जाए, आपको समझ तो हो, ज़हन में एक इमेज तो बना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको पता है इंडिया बिगेस्ट रिवर पाकिस्तान है और अरेबियन सी से मिलता है, उसकी लेंथ कितनी है, इसे अटक रिवर भी कहते हैं, इसे मिठन कोट की सरहद, मिठन कोट के पॉइंट पे पाकिस्तान के पंजाब के 5 दरिया मिलते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तारीख इंपॉर्टेंट है, ये कोई मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ कि आपको आईएसएसबी में इस तरह के जनरल नॉलेज पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। गाइस डैम्स, अगर आज अभी आईएसएसबी में जो इस वीडियो देख रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में कितने डैम है तो मुझे नहीं लगता कोई भी 2 से ज़्यादा नाम जानता हो, खासकर तरबेला डैम या मंगला डैम के अलावा किसी को भी किसी का नाम पता हो। लेकिन गाइस इंटरनेशनल सर्वे ऑफ डैम्स इज सेज
इंटरनेशनल सर्वे ऑफ डैम के मुताबिक पाकिस्तान में 150 के करीब डैम मौजूद हैं और ये हकीकत है। और दुनिया के सबसे बड़े डैम भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें मंगला और तरबेला काबिल फ़हरिस्त और सबसे ऊपर नजर आते हैं। गाइस किसी को नहीं पता, मैं खुद अपनी बात करूँ कि तरबेला डैम कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में है। जब पाकिस्तान ने बनाया था तो इसकी इमदाद वर्ल्ड बैंक ने दी थी। इससे 62998 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है। स्वाबी सिटी में है खैबर। आपको पता होना चाहिए मंगला डैम भी कब बना, किसके दौरे हुकूमत बना। अब देखें ऊपर तरबेला डैम लिखा हुआ है इस नोट्स में 1968 टू 1976, मंगला डैम 1961 टू 1967। आपको पता होना चाहिए जब मंगला डैम बना तो जेहलम पे बना था, और जेहलम के सारी जिस साइड पे बना था ना, जिस साइड पे मंगला डैम बना था उस साइड की सारी वाम को लंदन का वीज़ा दिया गया था। लंदन के आदमी जो बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम है, उन्हें जहलम से ही और मीरपुर से ही वीज़े मिले हुए हैं और वो जाके वहाँ सेटल हो चुके हैं। गैस कालाबाग डैम ये भी एक अच्छा हंसा है क्योंकि अच्छी खासी बिजली प्रोड्यूस हो सकती है, और ये भी मियाँ वाली में पता होना चाहिए। बादशाह डैम जिसका 3 से 4 दफ़ा इफ्ताह किया जा चुका है, लेकिन काम इमरान खान के दौरे प्राइम मिनिस्टर के काम स्टार्ट हुए। मुशर्रफ ने भी इफ्ताह किया और भी बहुत सारे जो आते गए हुकूमतें उन्हें इफ्ताह कर दी गई। तब इसका खसारा 400 अरब में ये काम डैम मुकम्मल हो जाता था, लेकिन अब इसकी मालियत 1200 अरब तक जा पहुंची है। आपने पता लगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी हाइट, यानी एक डैम ऊंची सतह पे ना, फिर उसके रास्ते बनाए जा सकते हैं। इन तरह की आपको हल्की हल्की हर तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गाइस माउंटेन्स जनरल नॉलेज के रिलेटेड पाकिस्तान का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बॉर्डरिंग पे कैसी कैसी हमारी जो सारी सरहदें हैं, सारे बॉर्डर्स हैं, ये हमारे सारे माउंटेन्स पे बेस करते हैं। गाइस K2 पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। दुनिया दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा माउंटेन है दुनिया में, और वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? कैराकोरम में, गिलगित बल्तिस्तान में है। नांगा पर्वत सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपने देखना है। K2 पाकिस्तान में नहीं बज़ाहिर, लेकिन आपने ये जो लिस्ट लिखी हुई है आपने जरूर पढ़नी है। नांगा पर्वत लिखा हुआ है, कहाँ पर है? ग्लेशियर ब्रह्म लिखा हुआ है, इसकी पीक कहाँ पर? ये पाकिस्तान के रिवर जो बड़े बड़े ब्रॉड पीक 4 नंबर पे है, दिस्तगील सारी 4थे नंबर पे है। आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े दरिया, जो डैम, बड़े बड़े पहाड़ और इनकी लंबाई, दुनिया में इसका क्या क्राइटेरिया है, दुनिया में इसका कौन सा नंबर है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगी ISSB में। गाइस कैराकोरम को सिल्क रूट भी कहते हैं, और ISSB में इनिशियल इंटरव्यू तक सबसे ज़्यादा पाक चाइना फ्रेंडशिप के बारे में मस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बारे में ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में सबसे अहम मोड़ क्या है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में अहम मोड़ सी पैक है। सी पैक 1300, इतनी बड़ी पाक चाइना फ्रेंडशिप और ये सिल्क रूट इससे कही जाता है। गाइस कोई क्रम हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है और चाइना तक जाता है। 1300 किलोमीटर की इसकी स्ट्रेंथ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा जो स्नो लैंड है ना, उसे स्नो लैंड दुनिया में वो हिमालय को कहा जाता है। हिमालय का मतलब ही स्नो है। ये इंडिया में है। इसकी सबसे बड़ी दुनिया की पहाड़ी 8848 मीटर, ये सारे इंडिया में है। दुनिया का सबसे 40% पानी सिर्फ हिमालय के पहाड़ों से आता है, जिनमें गंगा, जमुना, यमुना रिवर, सारे दरिया यहाँ से ही निकलते हैं। और पाकिस्तान में भी हिमालय इस्लामाबाद के पहाड़ों तक आता है। हिंदू कश ये भी अफगानिस्तान में है। और इसके अलावा फाटा, गाइस फाटा के मसाइल पे आर्मी अक्सर बात करती है, अक्सर आपकी राय पूछती है कि फाटा के बारे में आपका क्या ख्याल है। गाइस फाटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, फाटा में दहशतगर्दी अरूज पड़ती है, लेकिन उसे आर्मी ने काबू किया। कौन से 7 एजेंसीज और 7 कैपिटल है। फाटा एक सूबा है, उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। 3.18 मिलियन पॉपुलेशन इसकी 1998 में थी, और फाटा को KPK का हिस्सा बनाया गया था। सदर ममनून हुसैन उस एग्रीमेंट पे साइन किए थे। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।